हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम के। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्यवसाय अध्ययन का पहला अध्याय। और पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रबंध की विशेषताएं और आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर। तो आइए जानते हैं कि प्रबंध के स्तर क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनकी मुख्य भूमिका क्या होती है। तो आप देखिए कि प्रबंध के स्तर में जब हम जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रबंध के स्तर यानी प्रबंध को मुख्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो पहला स्तर है, जैसे आप देखिए, तो प्रबंध का पहला स्तर है उच्च स्तर, दूसरा स्तर है मध्यम स्तर और तीसरा स्तर है निम्न स्तर। उच्च स्तर प्रबंध, मध्यम स्तर प्रबंध और निम्न स्तर प्रबंध। तो अब इसमें हम ये समझेंगे कि उच्च स्तर, मध्यम स्तर प्रबंध और निम्न स्तर प्रबंध में क्या होता है, क्या काम होते हैं प्रबंध के स्तर में। तो पहला है उच्च स्तर। तो बेटा जी, उच्च स्तर में कौन आते हैं? उच्च स्तर में आते हैं जो कंपनी का मालिक होगा, जो कंपनी का डायरेक्टर यानी संचालक होगा। ये सब किसमें आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो आते हैं उच्च स्तर प्रबंध। उच्च स्तर प्रबंध का जो मेन काम होता है प्यारे बच्चों, वो काम होता है कि ये काम करता है नीति बनाने का। कहने का मतलब है कि यह डिसाइड करता है, आप समझिए इनका काम क्या होता है कि हमें क्या काम करना है, क्या करना है यानी क्या, आप समझिए, मतलब ये नियोजन करने का काम करते हैं, प्लान बनाने का काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम करना है, क्या टारगेट है, क्या पॉलिसीज है। अगला है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें क्या शामिल हो सकता है? इसमें आपके शामिल होते हैं जो क्रय मैनेजर होते हैं, या मान लो कि जो क्रय प्रबंधक होता है, जो विक्रय प्रबंधक होता है, ये सब क्या आते हैं? उच्च स्तर में आते हैं। कहने का मतलब है ये जो उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में काम करता है मध्यम स्तर, ये काम क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे तक सूचना पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि मध्यम स्तर का जो काम होता है प्रबंध का, वो काम क्या होता है? वो नीति या नियम का पालन करवाना होता है। यानी उच्च स्तर के इस बंदे ने जो प्लान बनाया या जो योजना बनाई, उस योजना को ये मध्यम स्तर पे जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? इस योजना पे काम करना शुरू करेंगे। मतलब एक तरह से समझिए कि इनके ब्रांचेस डिवाइड हो गए, एक एक का है, एक मुख्य आदमी हो गया जैसे क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, है ना, स्कंद प्रबंधक, और वो इन चीजों को डिसाइड करता है। बेटा जी, निम्न स्तर का व्यक्ति काम क्या करता है? अब निम्न स्तर का जो प्रबंध है उसका काम क्या है? इसका ही एक्चुअल काम होता है, इसमें आते हैं पर्यवेक्षक आते हैं, यानी जो आपका जो श्रमिक आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनसे काम करवाना। आप समझिए, उच्च स्तर वाला बंदा क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है क्या करना। मध्यम स्तर वाला क्या करता है? उसको समझाता है कि भैया ये काम इस तरीके से अपन को करना है। और निम्न स्तर का काम करता है, एक्चुअल में यहीं से काम होना शुरू होता है। और यही जैसे आप सुनते हो कि सुपरवाइजर होता है और उसके अंडर में 10-15 वर्कर होते हैं, वो काम करते हैं, तो वो होता है आपका निम्न स्तर प्रबंध। आप इसी तरह से हिंदी मीडियम के क्लास को करने के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको हिंदी माध्यम के बच्चों को व्यवसाय अध्ययन पढ़ाऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह से आपको अगली क्लास में बने रहना है। और हिंदी माध्यम के, और इस क्लास में केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हमारी इस क्लास में इंग्लिश या हिंदी दोनों शब्दों का यूज किया जाएगा। इंग्लिश माध्यम के लिए एक अलग बैच है हमारे यहाँ, और ये हिंदी माध्यम का खासकर ये एमपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए है जिनके पास आज उतने स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे या अलग अलग फील्डों पे नहीं मिल पाते हैं और उन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हिंदी माध्यम के कॉमर्स के बच्चों को, और साथ में जिन्होंने आर्ट्स लिया है उसके अर्थशास्त्र के बच्चों के लिए हम यूट्यूब पर पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे। और आप हमारे चैनल से बने रहें और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें।